दोस्तों एक बात बताइए, न 3 में न 13 में, ये वाली कहावत क्या आपने सुनी है? अफसोस मगर सच ये है कि ये कहावत सीधे तौर पे आज की तारीख में फिट होती है ऋषभ पंत पे। कहाँ तो इंडिया का हंसता खिलखिलाता हुआ विकेट कीपर बल्लेबाज, और कहाँ आज एलएसजी का कप्तान जो न 3 में दिख रहा है न 13 में दिख रहा है, न बल्लेबाज के तौर पे दिख रहा है न कप्तान के तौर पे दिख रहा है। अब होगा क्या? अब क्या होगा भैया? कप्तानी तो समझो गए हो। जब 12 में से 7 मैच जीतते हो, एक टाइम पे आप दावेदार रहते हो प्लेऑफ में पहुंचने का। अब 12 मैचों के बाद 7 मैच हार जाते हो, 5 ही जीते पड़ते हो, तो प्लेऑफ तो गए हो, तो कप्तानी भी गए हो। सच कह रहा हूं मैं। पिछले रात के मैच की बात लीजिए, ऋषभ पंत ने तो मतलब दहाई का आंकड़ा छूना नहीं है, ये कसम ही खा रखी है। बल्लेबाजी में टाए टाए फेस, कप्तानी में टाए टाए फेस, टीम हार गई इतने रन बनाकर भी। और जब ऋषभ पंत आउट हुए तो आपने देखा गोयनका जी का रिएक्शन, वो उठकर चले गए अंदर, जैसे बोला क्या कर रहे हो यार, 27 करोड़ रुपए तुमको हमने इसीलिए दिए थे क्या कि हर बार जाके बल्लेबाजी में बेड़ा गर्क करके ही आ जाना है? और जो भाव हैं, जो चेहरे हैं ना भाई साहब, बता रहे हैं कि अगले सीजन तो ऋषभ पंत कप्तान नहीं रहेंगे। खासकर टीम में जब आपके पास कप्तानी के 3 विकल्प हैं, दक्षिण अफ्रीका वाले मार्करम हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले मार्श हैं, और वेस्ट इंडीज़ वाले निकोलस पूरन हैं। और इस बात पे चर्चा की है खुद टॉम मूडी ने, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कोच, यहाँ पे डेक्कन चार्जर्स के टाइम पे कोच रहे, सनराइजर्स के कोच रहे। टॉम मूडी ने कहा है कि जैसे ही सीज़न ख़त्म होगा लखनऊ की टीम बैठेगी और इस बात पे विचार तो करेगी कि क्या ऋषभ पंत के साथ ही आगे बढ़ना है, ऋषभ पंत कप्तान के तौर पे आगे बढ़ना है। ऋषभ पंत को आपने 3 साल का करार दिया है, 27 × 3 कर लीजिए कितने करोड़ होते हैं, उतने पैसे तो मिलने ही मिलने हैं, अंटिल उसके खुद ही ना बोल रहे कि मुझे रिलीज कर दो। लेकिन कप्तानी कोई मजबूरी नहीं है, आपने खरीदा उनको कप्तान के तौर पे नहीं, आपने खरीदा है उनको एक खिलाड़ी के तौर पे, खिलाड़ी के तौर पे खरीदा। और खिलाड़ी के तौर पे भी वो उम्मीदों पे खरे नहीं उतर रहे हैं। ना तो उनकी कीपिंग बहुत एक्सेलेंट है, और बल्लेबाजी में तो क्या ही कहने भाई साहब। 12 मैचों के बाद उनके कुल 135 रन हैं और औसत भी 12 का। स्ट्राइक रेट वाह, तालियां बजा लीजिए 100 का। एक कहावत और जोड़ता हूं, चौबे चले छब्बे बनने और दूबे बनकर आ गए, वही कहावत है। आपको याद होगा कि पिछले सीजन में ऋषभ पंत दिल्ली की टीम में थे और दिल्ली के मालिकों ने बोला कि अगले सीजन में आपको हम कप्तान नहीं बनाएंगे। उन्होंने कहा ना 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 ना, ये तो होगा नहीं, मुझे तो इंडिया का कप्तान बनना है और इसलिए मुझे कप्तानी करनी है। उन्होंने कहा नहीं, मुश्किल है आपके लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम टीम से चले जाते हैं, आप मुझे टीम से रिलीज़ कर दीजिए। वो टीम से चले गए भाई, आए लखनऊ में, और क्या क्या सपने देखे संजीव गोयनका ने। संजीव गोयनका की जगती हुई आंखों ने क्या क्या सपने देखे। 27 करोड़ में उन्होंने धड़ाम से बोली लगाई, ये रहे 27 करोड़ हम लेते हैं ऋषभ पंत को अपनी टीम में। अच्छा जी, ऋषभ पंत तो उस समय ऑस्ट्रेलिया में थे, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेल रहे थे। वहाँ से जब आए तो गोयनका जी ने मीडिया के प्रमुख चैनलों के साथ, न्यूज़ चैनलों के साथ, टीवी चैनलों के साथ उनका इंटरव्यू कराया। एक कुर्सी पे वो बैठते थे, एक किस कुर्सी पे ऋषभ पंत बैठते थे, और दोनों ख्वाब बुनते थे, मैं तो ऐसा हूँ जी, मैं तो ऐसा हूँ जी, मैं ये कर दूंगा तो मैं ये कर दूंगा, मैं टीम की बॉन्डिंग ऐसा बनाऊंगा, टीम का कम्युनिकेशन ऐसा रखूंगा। सब टाए टाए फेस। अब बार बार बात आती है कि क्या ऋषभ पंत लखनऊ की टीम में खुश नहीं है। अरे भाई, खुशी के लिए क्या चाहिए? चांद तारे चाहिए क्या? बल्कि आपने कहा था कि मैं चांद भी ला दूंगा, तारे भी ला दूंगा, लखनऊ को क्या से क्या बना दूंगा। अब चांद तारे तो कोई ला के नहीं दे सकता ना। आपको एक अच्छा इनाम दिया, अच्छी राशि मिली, आपको अच्छी मोटी राशि में खरीदे गए, आपको एक टीम मिली, दुरुस्त टीम मिली। हाँ कि शुरुआत के दिनों में गेंदबाजी थोड़ी कमज़ोर थी, लेकिन यार गेंदबाजी अब उतनी कमज़ोर नहीं है। ऊपर के तीर चलते नहीं हैं तो ऋषभ पंत छोड़ के आ जाते हैं हथियार। मैं कहता हूं कि कोई एक मोर्चा होता
जहाँ ऋषभ पंत जी बोलते कि ना जी हाँ मैं तो यहाँ पे हूँ, मैं हाथ खड़ा करके हूँ। कई बार कप्तान के बहुत रन नहीं बनते, लेकिन वो टीम को ऐसे चलाता है कि उसके रनों की ज़रूरत नहीं पड़ती बहुत। चेन्नई की टीम को देखें ना पिछले सालों तक, इस साल की बात छोड़ दीजिए, धोनी कौन से नंबर पे बैटिंग करने आते थे, कितने रन बनाते थे, और उनकी टीम क्या से क्या कर जाती थी। यहाँ पे तो खाली रेपुटेशन है पंत का कि वो इधर भी मार देंगे, वो इधर भी मार देंगे, वो इधर भी मार देंगे, सर के ऊपर से, विकेट कीपर के सर के ऊपर से भी मार देंगे, लेकिन मार कुछ नहीं रहे, मात खा रहे हैं। अफसोस कि जिस विकेट कीपर बल्लेबाज को मैं इतना हाईली रेट करता हूँ, उसका ये हाल मुझे देखा नहीं जा रहा है दोस्तों। अब मालिक करे भी तो क्या करे, एक तो मालिक का नेचर भी ऐसा कि छोटी छोटी बातों पे खींचते हैं, लेकिन हर चीज़ का ठीकरा आप संजीव गोयनका के सर पे नहीं फोड़ सकते। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। या तो वो स्टेडियम में आना छोड़ दें, देखना छोड़ दें तो अलग बात है, वहाँ आएंगे तो उनके रिएक्शंस दिखेंगे, और जब कप्तान ऐसे हथियार डाल के जाएगा तो रिएक्शंस दिखेंगे। बार बार आप नहीं कह सकते संजीव गोयनका ने ऐसे चाबुक चलाना होता है, ऐसे चूड़ियों को कसना होता है जहाँ किसी को सांस नहीं ली जाती। अरे निकोलस पूरन कैसे रन बना लेते हैं, मिचेल मार्श कैसे बनाते हैं, मार्करम कैसे बना लेते हैं रन, जब इतने ही शिकंजे में कसे हुए लोग हैं तो। हाँ, कप्तान से डायरेक्ट बातें होती होंगी, खैर अब पता नहीं, खुशी खुद ढूंढ नहीं पा रहे हैं ऋषभ पंत कि खुशी मालिकों से मिल नहीं पा रही है, कि माहौल ही गर्म है, कि क्या है क्या नहीं है, अंदर की बात हम नहीं जानते। लेकिन बात यहाँ पर अगर टीम इंडिया की करें ना, तो गौतम गंभीर भी ऋषभ पंत को देख रहे होंगे, और वो देखते रहे हैं। मैं आपको बताऊं, आपने देखा कि चैंपियंस ट्रॉफी में एक भी मैच गौतम गंभीर ने नहीं खिलाया ऋषभ पंत को। उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में जाने के पहले ही बोल दिया था दोस्तों कि हमारे पहले विकेट कीपर होंगे केएल राहुल। राहुल ने अच्छा भी किया, वहाँ पे नहीं खिलाया ना। बीजीटी में, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, आखिरी सिडनी टेस्ट मैच में जब ऋषभ पंत एक ही तरह, दोनों पारियों में एक ही तरह शॉट खेल के आउट हुए, क्लास लगाई थी गौतम गंभीर ने कि आप ना नेचुरल एबिलिटी, नेचुरल टैलेंट, नेचुरल हिटिंग वो चलेगा नहीं, आप खेलो तो टीम की ज़रूरतों के हिसाब से खेलो। मतलब सेम पेज पे नहीं है ऋषभ पंत और गौतम गंभीर। तो आप भूल जाइए कि वो वनडेयर्स में आएंगे, बड़ा मुश्किल है वनडेयर्स में आएंगे। T20 में तो सवाल ही नहीं होता ऋषभ पंत की वापसी का इतनी जल्दी, अनटिल अनलेस कि कुछ सच में चांद तारे तोड़ ही ना लाएं। टेस्ट मैचों की बात है तो हाँ, उनको A+ कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, BCCI ने नवाजा है उनको। मैं कहता हूँ दोस्तों, टेस्ट मैचेज और ऋषभ पंत बड़े धाकड़ खिलाड़ी हैं टेस्ट मैचेस के, उन जैसा तो कोई है ही नहीं। विकेट कीपर भी हैं और इतनी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। भाई साहब, टेस्ट मैचेज में भी ना उनका जो औसत है वो 42 का ही है, वहाँ पे भी 52 का नहीं है, 50 के ऊपर नहीं है, 57 का नहीं है। बड़ा मुश्किल हो गया यार। 27 करोड़ तो मिले, लेकिन साथ साथ क्या क्या चला गया। आप गयो, आदर गयो, नैनन गयो स्नेह, कप्तानी तो जा ही रही है LSG की तरफ से। मुझे भी लगता है कि इंडियन टीम में उनको बहुत मुश्किल ना हो जाए, खासकर टेस्ट टीम में। वनडे और T20 में तो दूर की बात है। क्या लगता है आपको, कहाँ उनकी गाड़ी पटरी से उतरी? क्यों ऐसा हंसता खिलखिलाता हुआ एक व्यक्ति, एक शख्स, एक बल्लेबाज, विकेट कीपर रुआंसा से रहता है? ऐसा क्यों होता है? प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। प्लीज़ 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 आपसे गुजारिश है, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी ज़रूर दबाइए। जय हिंद, जय भारत।